ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन होता क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जैसे ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मुझे ये बताइए कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। हमें ये तो पता है कि ग्राफ में हम ये 1 2 3 4 5 6 ये बना रहे हैं। इधर भी हमने बना लिए वाई एक्सिस में। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मीनिंग है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी ये जो वाई एक्सिस है उससे कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, दैट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, वो हुआ एक्स कोऑर्डिनेट। इसे एब्सिसा भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखना, इसे एब्सिसा भी बोला जाता है। सेम वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट मतलब जैसे ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और याद रखना इसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सो अभी हमने देख लिया एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जैसे हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मुझे अपनी पोजीशन रिप्रेजेंट करना है। सो मैं एक वॉल को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लूंगा, दूसरे वॉल को वाई एक्सिस। जैसे मैंने इसे एक एक्स एक्सिस कंसीडर किया और इसे वाई एक्सिस। और नाउ लेट्स से ये पॉइंट है P। सो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे? सो इसकी पोजीशन में बताऊंगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये, और ये कितना है, वाई कोऑर्डिनेट। देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, कितना हुआ 4। एंड ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये, और ये कितना है 3। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक बेसिक कन्वेंशन के हिसाब से हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट। बेसिक कन्वेंशन के हिसाब से हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट। अभी हमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और इसीलिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस ही कंसीडर कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसलिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। सो दोस्तों ये ध्यान में रख लेना, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसे और क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है। एंड फिर हम एक पॉइंट लेते हैं ओ, ये होता है 0 0, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस हम पूरे पॉइंट का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। सो इस पॉइंट को क्या बोला गया है, ओरिजिन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अगर हमें दिया है P के कोऑर्डिनेट्स दिया है हमें x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x2 y2। सो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। नाउ हम कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए x1 y1
और ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x2 y2। अब हम क्या कर रहे हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सेम Q से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और P से एक परपेंडिकुलर QM पे ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज QB एंड दिस इज PA, और हमें जो निकालना है वो है डिस्टेंस PQ। हम निकालेंगे डिस्टेंस PQ। सो ये जो OA है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो OA है ये डिस्टेंस कितना होगा। सो हमने देखा है कि OA दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। सो ये डिस्टेंस हो गया x1। सेम वैसे ही ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस वो है x2। सो इस कंसेप्ट से ये जो डिस्टेंस है ये कितना होने वाला है, x2 माइनस x1। एंड अगर ये x2 माइनस x1 हो रहा है तो ये रेक्टेंगल हो गया है, सो ये भी x2 माइनस x1, ये भी x2 माइनस x1। नाउ ये जो डिस्टेंस है PA, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये कितना हो गया y1 एंड ये y1 है। सेम ऐसे ही ये जो हम निकालेंगे ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा y2 एंड इस हिसाब से ये जो डिस्टेंस है इतना, ये क्या होने वाला है y2 माइनस y1। इफ ये y2 माइनस y1 है तो ये डिस्टेंस भी हो गया y2 माइनस y1, y2 माइनस 1। लेट्स से दिस पॉइंट इज M। सो अब ये देखो ट्रायंगल PMQ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल PMQ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल PMQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PMQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो इस हिसाब से PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट PM मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस MQ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो इसमें कई बार हमारा कंफ्यूजन होता है, सर इसे x1 y1 लेना है या इसे x1 y1 लेना है, x1 y1 किसे लेना है। जैसे कि अगर हमें पॉइंट दिया हुआ रहा, लेट्स से P दिया हुआ है 3 4 एंड Q दिया हुआ है 6 7, तो कंफ्यूजन ये है x1 y1 इसे लेना है या इसे लेना है। आप किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे x1 ले रहे हैं तो इसे ही y1 कंसीडर करिए, इसे x1 ले रहे हैं तो इसे ही y1 कंसीडर करिए, और इसे x2 ले रहे हैं तो इसे y2 कंसीडर करिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि इसे x1 ले रहे हो और इसे y2, जिसे x1 ले रहे हैं उसी के y कोऑर्डिनेट को y1 कंसीडर करिए। सो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आप x1 y1 किससे ले रहे हैं। बस बेसिक सा ये चैप्टर में एक फॉर्मूला आपको याद करके रख लेना है, वह डिस्टेंस PQ या डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ, डेरिवेशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा बोलेंगे, लेकिन डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है सो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक सीधा सा पूछ सकता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसा हमें दे दिया पॉइंट्स 3 4 एंड 2 1। सीधा सा ये दे सकता है एक क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3 4 एंड 2 1। तो इसका सॉल्यूशन देख लो,
लेट हमने कंसीडर कर लिया P को 3 4 एंड Q 2 1। P को हमने कंसीडर किए 3 4 एंड Q को कंसीडर कर लिए 2 1। सो अब डिस्टेंस PQ फॉर्मूला लिख देते हैं हम, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ 3 4 x2 हम ले रहे 2 माइनस x1 3 होल स्क्वायर, y2 हम ले रहे हैं 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 प्लस 9। सो ये जो हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 10। सो एक जो सीधा सा क्वेश्चन दे देते हैं, 2 पॉइंट दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 पॉइंट दे दिया एंड बोलेंगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ इसी में सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, फाइंड M if 3 4 is equidistant from, if 3 4 is equidistant from, let's say हमें दिया हुआ है 1 2 and 2m, 1 2 and 2m। सो इसमें देखिए सॉल्यूशन, पहले हम ले लेते हैं लेट दिस इज P 3 4 Q 1 2 एंड R हमने ले लिया 2, m। सो अब हमें क्या बोल रहा है वो इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब जो दोनों पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बराबर है। मींस दिस इज आवर P और ये जो पॉइंट हो गया है यह है Q। सो PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, मतलब PQ इज इक्वल टू PR। सो इसका मतलब है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। नाउ PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो PQ 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस m माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस m माइनस 4 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 3 का माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस m माइनस 4 होल स्क्वायर। सो अब 4 प्लस 4 8 और ये 1 उधर जाके माइनस 1 7। सो हमारा आंसर हो गया m माइनस 4 इज इक्वल टू 7, m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो कैंसलिंग स्क्वायर m माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7 एंड उस हिसाब से m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7। सो देखो दो क्वेश्चन है, एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें 2 पॉइंट दिए हुए उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक अननोन वेरिएबल दे दिया है और बोला है वो बराबर डिस्टेंस में, इक्वी डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। सो हम वो जो डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जैसे यहाँ पे PQ इज इक्वल टू PR। इसमें हमसे एक और
क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे और पूछता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, या कई बार पूछता है वो कोलिनियर है, प्रूव करो कि कोलिनियर है। सो कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर, कोलिनियर, और ये देखो यहां पे लाइन मींस वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। When the points lie on the same line, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है सो वैसे इसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अब जैसे ए, बी और ये सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है और ये कोलिनियर है, इसका क्या मतलब होगा? ये जो डिस्टेंस ए बी है एंड ये जो डिस्टेंस बी सी है, इनकी टोटल इसके बराबर रहेगी, डिस्टेंस ए सी के। अगर ये डिस्टेंस ए बी एक्स है, डिस्टेंस बी सी वाई है और डिस्टेंस ए सी जेड है, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो अगर इस तरह का पैटर्न आ रहा है मीन्स वो पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हमें जो तीनों पॉइंट दिए रहेंगे वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहना चाहिए। और उसे हम कैसे प्रूव करेंगे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है? हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दूसरे दो पॉइंट का डिस्टेंस, अगर उनकी टोटल तीसरे वाले के बराबर आ रही है सो वो कोलिनियर है। चलो एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं इससे भी रिलेटेड। चेक इफ 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं। सॉल्यूशन, लेट P को हमने कंसीडर कर लिया 1, 5, Q 2, 3 एंड R -2, -11। नाउ डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ, पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस PQ ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, so 1 + 4, this is under root 5. Distance QR, distance QR -2 -2 whole square plus -11 -3 -11 -3 whole square. So -4 का स्क्वायर 16 एंड -14 का स्क्वायर -11 -3 -14 का स्क्वायर 196। सो -14 का स्क्वायर क्या आ गया? 196। दिस इज 212, ये आ गया 212। अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PR। अब डिस्टेंस PR -2 -1 होल स्क्वायर, -2 -1 होल स्क्वायर, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 -16 का स्क्वायर 256 अंडर रूट 265 अंडर रूट 265। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब हमें चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब अगर ये सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, सो अगर इसकी टोटल इन दोनों की एडिशन आ गई मतलब कोलिनियर है।
इसकी टोटल इन दोनों की एडिशन आ गई, मतलब कोलिनियर है। इसकी टोटल अगर उनकी एडिशन आ गई मतलब कोलिनियर है। सो हम अब ये तो समझ गया कि भैया ये सबसे बड़ा है, तो इसकी टोटल इन दोनों के बराबर आ रही है क्या। सो अब ये चेक करना है, अगर आ गई सो कोलिनियर है, और नहीं आई सो कोलिनियर नहीं है। सो क्या है कि √212 प्लस √5 ये √265 होता है क्या? ये √265 होता है क्या? नहीं होता। ये √265 नहीं होता। और जब ये √265 नहीं हो रहा है मतलब ये कोलिनियर नहीं है। इट मीन्स P, Q and R are not कोलिनियर। अगर ये इक्वल हो जाता, अगर वो इक्वल हो जाता सो ये कोलिनियर होते। सो देख लो, हमने अभी 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। या तो एक सीधा सा डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक इसमें वो इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट यूज करने लगा सकता है। सो इक्विडिस्टेंट में हम क्या कंसिडर करेंगे, जो 2 पॉइंट है उसका डिस्टेंस और वो पॉइंट का तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहेगा बस। और तीसरा रहेगा ये कि कोलिनियर है या नहीं है वो पहचानो। अगर 2 डिस्टेंस के सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गई मतलब कोलिनियर है, और बराबर नहीं आई मतलब कोलिनियर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो अब ये 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। पहला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। सो हमें बोला है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, याद रखना दोस्तों, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, जैसे ये देख लो, एक्स एक्सिस y एक्सिस, अगर ये पॉइंट ये 0, ये लिया मैंने 1, ये 2, ये 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो हो गया 1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 0। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट याद रखना 0 रहेगा, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। सो उस हिसाब से पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, let the point on x axis be, let the point on x axis be P, और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं x 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसका हमेशा क्या रहेगा 0, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पे है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे जो भी रहे उसका y कोऑर्डिनेट 0, सो हम इसलिए पहले ही 0 ले लिए। अब इक्विडिस्टेंट बोला है फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, सो हम कंसिडर करते Q 2 - 5 एंड R -2 9। और जब भी जैसे हमने प्रॉब्लम देखा था, अगर इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PR, PQ इज इक्वल टू PR। सो ये हो गया PQ इज इक्वल टू PR। अगर PQ इज इक्वल टू PR है सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर किसके बराबर हो गया, PR स्क्वायर के। अब PQ स्क्वायर हमें निकालना है, x2 - x1 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम एक्सपांड करेंगे। सो 4 - 4x प्लस x स्क्वायर, और -5 - 0 -5, एंड -5 का स्क्वायर 25। अब इसे -2 का स्क्वायर 4, अब दोनों माइनस है सो वो प्लस हो जाएगा। सो -2 इंटू -x इंटू 2, सो ये हो जाएगा +4x प्लस x स्क्वायर। अब 9 - 0 9, और 9 का स्क्वायर 81। सो दोस्तों ये x स्क्वायर कैंसिल, ये -4x उधर जाके +4x, सो 4x प्लस 4x 8x, 4x प्लस 4x 8x,
ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल। नाउ 25 और ये 81 इधर आ गया, सो 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 इज माइनस 56 इज इक्वल टू 8x, माइनस 56 इज इक्वल टू 8x। सो x क्या हो गया, माइनस 56 डिवाइड बाय 8, सो x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7। जमा सेम वही कंसेप्ट इक्विडिस्टेंट वाला कि PQ इज इक्वल टू PR। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि अगर उन्होंने बोला है पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, सो समझ जाना y कोऑर्डिनेट 0। अगर ऐसे उन्होंने बोल दिया पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो हम समझ जाएंगे x कोऑर्डिनेट 0। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट। मीन्स यहां पे हमें डिस्टेंस PQ दे दिया है 10 यूनिट्स। सो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अब डिस्टेंस PQ हमें कितना दे दिया है, 10। सो नाउ 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3, देखो माइनस ऑफ माइनस 3 आ जाएगा, ये y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 10। सो अब ये हो गया 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, दैट इज 36। कैंसलिंग स्क्वायर, सो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो अब y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। सो ये जो y हो जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सो दोस्तों हमें दिया हुआ है कि हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये पता करना है। 4 पॉइंट दिए हुए और वो 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये हमें पता करना है। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो जैसे लेट P माइनस 3 5 Q 3 1 R 0 3 और S दिया हुआ है हमें माइनस 1 माइनस 4। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस PQ निकाल लेते हैं। डिस्टेंस PQ 3 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3। अब ये जो मैंने लिखा हुआ ये सही है क्या, ये जो लिखा हुआ ये सही है क्या? नहीं। एक सीधी सी चीज याद रखना, अगर आप मुंह खोल रहे हो तो जितनी बार मुंह खोल रहे हो ना उतने बार मुंह बंद करना पड़ेगा। जितनी बार मुंह खोल रहे हो उतने बार मुंह बंद करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ मुंह खुला हुआ रखो और बोलो, पॉसिबल है? नहीं। वैसे ही मैथ्स में जितनी बार ब्रैकेट ओपन कर रहे हो उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना है। और जैसे यहाँ पे 2 बार ओपन है सो 2 बार क्लोज करना है। सो 3 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। सो ये हुआ 3 प्लस 3
3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 - 5 -4, 1 - 5 -4 और -4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया हमारा √52, √52। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस QR। 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 √13। QR PQ हो गया, QR हो गया अब RS, डिस्टेंस RS। -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, -4 -3 -7 का स्क्वायर 49। तो ये हुआ √50। डिस्टेंस SP -1 -3 + 3 होल स्क्वायर, -1 -3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 -5 -4 -9, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो ये हो गया √85। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ये PQRS क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, PQRS, अगर चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, if all 4 sides are equal, it may be square or rhombus. It may be square or rhombus. हाँ, स्क्वायर होने के लिए जरूरी था सभी एंगल्स 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री। सो अब यहां पे चारों साइड तो इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं दिख रहे हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है और रोम्बस भी नहीं है। अब अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी। वैसे ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, then it may be rectangle। लेकिन यहां पे जैसा कि हम PQ बोले और RS, क्या मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं। सो ये क्या हुआ, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं है। सो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, बट इट इज इरेगुलर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें दिया हुआ है कि हमें एक्स एंड वाई का रिलेशन निकालना है इस तरह से कि ये जो एक्स वाई पॉइंट है, ये पॉइंट इससे भी और इससे भी इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब वो बराबर डिस्टेंस में। तो सेम वही कंसेप्ट है। लेट P, ये हो गया एक्स वाई, Q 3 6
एंड आर -3 4। अब वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये इक्विडिस्टेंट, सो PQ इज इक्वल टू PR। PQ इज इक्वल टू PR, इसका मतलब हुआ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू PR, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अब PQ 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्सपांड कर देते हैं। सो 3 माइनस x होल स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर, 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर, 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर, 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर से कैंसिल। अब माइनस 6x इधर आके प्लस 6x, सो ये हो गया 12x, माइनस 12y इधर आके प्लस 12y, सो माइनस 8y प्लस 12y। ये 9 भी हमने कैंसिल कर दिए। अब क्या हो जाए, इधर 36 और इधर 16, सो दिस इज 36 माइनस 16, 6x प्लस 6x 12x, 12y माइनस 8y, 12y माइनस 8y 4y इज इक्वल टू 20। अब डिवाइड बाय 4, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो देखो दोस्तों, वही बेसिक सा कंसेप्ट है, वही बेसिक सा कंसेप्ट है इक्विडिस्टेंट वाला। सो अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लिए तो इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं और कोलिनियर वाला भी। और फिर वो फाइंड और चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटर एंड विच काइंड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो भी। सिर्फ एक एक्सरसाइज, एक फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूले। इसमें सबसे पहला इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जैसे कि ये पॉइंट है A और ये B, एंड लेट्स से C डिवाइड्स AB। जो C है वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n। जो C है वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n। A के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x2 y2, सो C और C के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x y। सो ये जो C के कोऑर्डिनेट्स है x y, दिस विल बी इक्वल टू, ये याद रखना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस n इंटू x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और उसी तरह से y हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब इसी में एक और फॉर्मूला है दिया हुआ है हमें, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, अब एक्सटर्नल डिवीजन में कैसा रहेगा, जैसे जो पॉइंट है A एंड B, ये पॉइंट वही हुआ x1 y1 एंड B हो गया x2 y2। जो C है वो बाहर है, वो AB से बाहर है, यानी उनके बीच में नहीं है, इसलिए उसे बोला गया है C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। सो ये भी फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, बस साइन चेंज है। xy mx2 माइनस nx1, mx2 माइनस nx1, मतलब ये जो AC है, ये AC हो गया m, और ये जो CB हो गया, ये हो गया n। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y के लिए my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n,
mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब ये जो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, इसी को यूज करके हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं यूजिंग इंटरनल डिवीजन। अब मिड पॉइंट है, जैसे C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर C मिड पॉइंट ऑफ ए बी है मतलब C बराबर इसमें डिवाइड कर रहा है, सो बराबर इसमें डिवाइड कर रहा है मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, सो m:n क्या हो गया 1:1, 1:1। ये x1 y1 x2 y2, सो C के जो कोऑर्डिनेट्स है x y, ये क्या हो जाएगा अब 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। सेम ऐसे ही y2 + y1 अपॉन 1 + 1। सो C के कोऑर्डिनेट्स x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। सो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमें याद रखना है, C इफ C डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो m:n, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपॉन m + n। अब हम देखेंगे सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला देखने से पहले जान लेते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। उससे पहले मीडियन, अगर हमें दिया हुआ एक ट्रायंगल है ABC, हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सो मीडियन क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स से और दूसरे लाइन के मिड पॉइंट को जॉइन करती है। मीन्स द लाइन विच जॉइन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ऐसी लाइन को मीडियन बोला जाता है। मीन्स वो लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, वो लाइन भी मीडियन। Median, the line which joins vertex of a triangle and midpoint of opposite side, उसे बोला जाता है मीडियन। मतलब ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, वो हुआ मीडियन। एंड अब ऐसे देखा जाए सो बी भी एक वर्टेक्स है जो ए सी के मिड पॉइंट से कनेक्ट हो सकता है, सो ये भी मीडियन हो गया B, और सेम CF, जहां पे D क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC, E क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC, F क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB। D, E, F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC and AB respectively, अब अगर ये मिड पॉइंट्स है, सो ये जो AD है, BE एंड CF है, ये हो गए मीडियन। AD, BE एंड CF आर मीडियंस। और ये जो मीडियंस है, इनके इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोला जाता है। ये जो मीडियंस है, इनके इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोला जाता है, जिसे हम G से डिनोट करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन
intersection of median is called centroid. Intersection of median is called centroid. और ये याद रखना कि ये जो centroid है, it divides median in the ratio 2:1. Centroid divides median in the ratio 2:1. जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1. तो हम अब वो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. हम वो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सो हमें लेट्स से ए हो गया x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3. So D is the midpoint. D is the midpoint of side BC. So D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर B के x2 है, y2 है और x3 y3, so D के हो जाएगी, इनका मिड पॉइंट है. So x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2. नाउ अगर हम ये लाइन को ऐसे देखें कि ये A और ये D है और ये जो G है इट डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1 और G के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x y. सो उस हिसाब से x क्या हो गया 2 इंटू जो D के कोऑर्डिनेट्स है, 2 इंटू जो D के कोऑर्डिनेट्स है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू जो A का कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड y हो जाएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 2 प्लस 1. सो x विल बी इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3. y is equal to y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3. सो अब ये जो पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ G x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. सो बेसिक सा फॉर्मूला था सेंट्रॉइड फॉर्मूला. देखो अगर हमें डेरिवेशन याद नहीं रह रहा है चलेगा, बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 ये होगा सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट एंड y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3 इज y कोऑर्डिनेट. मीडियन भी हमें समझ गया, ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर रही है. और सेंट्रॉइड का याद रखना इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1. सो फ्रेंड्स अब सेक्शन फॉर्मूले के बेसिस में हमें ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. पहले वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो ये दो लाइन के जॉइन को मतलब ये दो लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3. सो यहाँ पे सिंपल सा इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे हमें दिया हुआ है पहला पॉइंट -1 7 और ये जो पॉइंट दिया है ये है 4 -3. लेट्स से C डिवाइड्स ये A हो गया ये B इट इन द रेशियो 2:3. सो जो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो गए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3. 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. सो ये C हो गया 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5, 5 बाय 5 15 बाय 5.
सो ये आ गया अपना 1 and 3. अब find the coordinates of point of intersection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. ये क्वेश्चन में शायद कुछ करेक्शन है. अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ, नहीं ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये है ट्राइसेक्शन. यहां होना चाहिए ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. अब ट्राइसेक्शन मतलब क्या? ट्राइसेक्शन मतलब क्या? देखो जैसे ये जो पॉइंट है 4 minus 1 minus 2 minus 3, ये हुआ A, 4 minus 1 और ये B minus 2 minus 3. सो लेट्स से C है जो ट्राइसेक्शन में उसे डिवाइड कर रही. सो ट्राइसेक्शन मतलब क्या? ट्राइसेक्शन मतलब इसे 2:1 में डिवाइड करना. ये भी तो हो सकता है 1:2 में. सो ट्राइसेक्शन में 1:2 या 2:1. सो हम दोनों आंसर निकाल लेंगे. A 4 minus 1, ये B दिया हुआ है हमें -2 -3 और ये हो गया D. सो अगर हमने C को कंसीडर करें 2:1 में डिवाइड करें, सो D को कंसीडर कर देते हैं 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं. एंड सेम इंटरनल डिवीजन से हम इसे बना सकते हैं. C क्या हो जाएगा 2 into -2, 2 into -2 plus 1 into 4 divide by 2 plus 1, 2 into -3 plus 1 into -1 divide by 2 plus 1. So C हो गया -4 plus 4 divide by 3 -6 -1 divide by 3, ये तो 0 आ गया, -7/3. D 1 into -2 plus 2 into 4, 1 into -2 plus 2 into 4 divide by 1 plus 2, 1 into -3 plus 2 into -1 divide by 1 plus 2. So ये हो गया -2 plus 8 divide by 3, -3 -2 divide by 3. So अब 8 -2 6 divide by 3 2 and -5/3. और इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट मिले C एंड D. सो ट्राइसेक्शन में याद रखना दोस्तों 1:2 2:1. सेम ऐसा ही हमें बोल सकता है कि 4 सेक्शन हो रहे. सो अगर उन्होंने दे दिया कि 4 सेक्शन हो रहे इन 4 पार्ट्स, अगर पेपर में आ गया इन 4 पार्ट्स, तो उसके लिए ध्यान रखना 4 पार्ट्स दिया है. सो हम 1:3 लेंगे, दूसरा 2:2 और तीसरा 3:1. 1:3 2:2 3:1. ऐसे 5 पार्ट्स बोला है. सो 1:4 2:3 3:2 और चौथा 4:1. सो 4 कोऑर्डिनेट्स बन जाएगी. ट्राइसेक्शन बोला था इसीलिए 2 कोऑर्डिनेट्स बने. 3 सेक्शन बोला, यानी सॉरी 4 पार्ट्स बोला है, सो 3 और 5 पार्ट्स बोला है, तो 1:4 2:3 3:2 4:1. और कंसेप्ट वही इंटरनल डिवीजन वाला सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो सेम सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. फिर उन्होंने बोला एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0. पहले हमें पता चल गया उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया. सो लेट Px0 डिवाइड्स लाइन AB. Px0 डिवाइड्स लाइन AB. लेकिन अब हमें यही नहीं पता कि कौन से रेशियो में.
और वो रेशियो निकालने बोल रहा है. सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट पी एक्स जीरो डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो m:1. देखो m:n में मत अज्यूम करना, क्योंकि वहां पे दो वेरिएबल हो जाएगी हमारे पास. इक्वेशन बनेगा एक और वेरिएबल हो जाएंगे दो. बहुत नाइंसाफी है. एक वेरिएबल में एक इक्वेशन होना, दो इक्वेशन नहीं. सो हमने m:1 अज्यूम कर लिए. m:1. सो अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल. सो देखते हैं अब. सो ये हो गया a 1 - 5 b -4 5 और ये जो पॉइंट है p x0 ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:1. इन द रेशियो m:1. सो अब x वाला लेंगे सो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर दो वेरिएबल आ जाते हैं. सो हम ये जीरो वाला पॉइंट लेंगे. 0 इज इक्वल टू m इंटू जीरो वाला ले रहा हो तो ऑब्वियसली y वाला लेना है. तो m इंटू 5 दैट इज 5m प्लस 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m+1. अब ये m+1 इस साइड जाके 0. सो 5m -5 इज इक्वल टू 0. 5m इज इक्वल टू 5. सो m इज इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब है? इट डिवाइड्स इन द रेशियो 1:1. Therefore, P divides AB in the ratio 1:1. So P divides AB in the ratio 1:1. Okay, चलो हमें ये तो पता चल गया कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है. अब बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन. सो दूसरा पॉइंट तो हमें पता है, पहला पॉइंट निकालना है. और 1:1 से तो हम एक और चीज समझ सकते हैं, इट इज मिड पॉइंट. इट इज मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 - 4 डिवाइड बाई 2. और वहीं से समझ में आ रहा है -5 + 5 0. सो P 1 - 4 -3 डिवाइड बाई 2 और ये 0. P हो गया -3/2 0. अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट घुमा के दिया है. ऐसे खाने के बदले वो ऐसे खिला रहा है. खैर हम खा सकते, कोई वांदा नहीं है, हमारे लिए सब नॉर्मल है. भैया उछाल के भी खिलाओगे तो खाइए जरूर. Now find the coordinates of a point A where AB is the diameter. अब ये इस तरह से है, AB डायमीटर हो गई जिसका हमें सेंटर दिया है 2 - 3 और B दे दिया है 1 4. लेट से AB हो गया XY. क्या चीज है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है. अगर AB डायमीटर है तो ऑब्वियसली C विल बी द मिड पॉइंट जो सेंटर है. सो जो C के कोऑर्डिनेट्स है ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है. 2 - 3 C के कोऑर्डिनेट्स 2 - 3 विल बी इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 2 y + 4 डिवाइड बाई 2. इसका मतलब x + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये जो है this is equal to 2. So 2 is equal to x + 1 divide by 2 and -3 is equal to y + 4 divide by 2. So 4 is equal to x + 1 and -6 is equal to y + 4. So x क्या हो गया 4 - 1 3. x हो गया 4 - 1 3 and y is equal to -6 - 4 -10. So x हो गया 3,
y हुआ -10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. हमें ये दिया हुआ है, ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के. 1 2 4y x6 and 3 5 टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड x एंड y. बहुत सिंपल है, ये x है और ये y है. क्या ढूंढना है? इजी है. नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रहना चाहिए भैया, फाइंड x एंड y नहीं. चलो, सो वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें इनकी वैल्यू निकालना है. एक इजी सा कंसेप्ट, अगर हमने ये डायगोनल बनाए तो क्या होगा? बना लिए डायगोनल, क्या होगा? बाइसेक्ट करते, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो इसका जो मिड पॉइंट रहेगा और इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वो सेम रहने वाला है. दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा, याद रखना. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो जैसे हमने लिया इसे P Q R S और ये हो गया O. सो जो O है वो मिड पॉइंट ऑफ PR भी है और जो O है वो मिड पॉइंट ऑफ QS भी है. O इज मिड पॉइंट ऑफ PR, O इज मिड पॉइंट ऑफ PR. और इस कंसेप्ट से O क्या हो जाएगा? 1 + x डिवाइड बाई 2, 1 + x डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2. सो ये तो हो गया x + 1/2 और 8/2 4. O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ QS. O QS का भी मिड पॉइंट है. उस हिसाब से 4 + 3 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सॉरी और y + 5 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड y + 5 डिवाइड बाई 2. सो ये हो गया 7/2 एंड y + 5/2. अब ये जो पॉइंट्स हैं ये O के ही है, तो सेम ही पॉइंट्स रहना है. इसका मतलब x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल टू y + 5/2, क्योंकि ये सेम पॉइंट्स रहना है. ये इसके बराबर रहेगा और ये 4 इसके बराबर. 2 and 2 कैंसल, x + 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 6, x + 1 इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 6. और यहाँ पे 4 ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू y + 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 - 5 3. सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3. सो निकाल ली हमने x एंड y. x कितना आया? 6 एंड y 3. सो हमें दिया हुआ है A और B पॉइंट्स दिए और हमें बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेट निकालना है P का सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB. सो जैसे हमें कि ये दिया हुआ है A -2 एंड -2 और जो B दिया हुआ है वो हो गया है 2, -4 और हमें पॉइंट P निकालना है. बस ये बोला गया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB. AP इज इक्वल टू 3/7 AB. सो जो AP है वो क्या हो गया? 3/7 AB. अब हमें तो P का एक मतलब ये पता चल जाए कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हम बहुत आसानी से निकालेंगे. लेकिन यहां पे उसने क्या दिया है? AP इज इक्वल टू 3/7 AP इज इक्वल टू 3/7 AB. सो अब ये देखो AP प्लस PB, AP प्लस PB इज इक्वल टू AB है.
AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। अब AP प्लस PB इज इक्वल टू, क्या हम AB के बदले ऐसा लिख सकते हैं 7/3 AP? ये देखो यहां से ये 7 AP हो जाएगा डिवाइड बाय 3, 7 AP डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू AB। सो अब हम AB के बदले क्या लिख सकते हैं 7/3 AP। सो PB इज इक्वल टू 7/3 AP माइनस AP। सो ये जो हो गया PB इज इक्वल टू 7 AP माइनस 3 AP, 4 AP बाय 3, 4 AP बाय 3। सो इस हिस्से हम बोल सकते हैं AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। अब AP अपॉन PB 3/4 आया, इसका मतलब P डिवाइड्स AB in the ratio, P divides AB in the ratio 3:4, P divides AB in the ratio 3:4 internally, P divides AB in the ratio 3:4 internally। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो सेम बाय इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। सो ये 3:4 हो गया। सो नीचे में तो 3 + 4 आ ही जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2, सेम इधर भी 3 + 4 आ गया, 3 × -4 प्लस 4 × -2। सो ये जो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, नीचे में 7, 6 -8 -12 -8 अपॉन 7। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2/7 -20/7। वैसे ये जो हमने निकाले ये ओरली भी हम निकाल सकते थे, जैसे उन्होंने दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। सो इसका मतलब है टोटल जो AB है वो 7 है। अगर हम एक कंसीडर करें टोटल AB 7, अगर ये पार्ट 3 है सो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट 4 हो गया, ये पार्ट 3 सो ये पार्ट 4 और टोटल 7। ये कंसेप्ट से भी हम बना सकते हैं, बट पेपर में आप इस तरह से बनाइए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4 पॉइंट्स और बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ये P ले लिया हमने 3 0, Q 4 5, R -1 4 और ये जो S हो गया ये है -2 -1। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस PR इज इक्वल टू √-1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। सो ये हो गया -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 और 4 - 0 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज डिस्टेंस PR इज इक्वल टू √32। डिस्टेंस PR इज इक्वल टू √32। सेम अब हम डिस्टेंस QS निकाल लेंगे। फोर माइनस ऑफ -2 ने 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 5 + 1 होल स्क्वायर। सो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 का स्क्वायर 36 √72। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into product of diagonals, half into product of diagonals
सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू √32 इंटू √72, √32 इंटू √72। सो ये जो 16 है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना 4√2, और 36 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 6√2 हाफ इंटू 4 इंटू 6, एंड √2 इंटू √2 इज 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसल, सो एरिया कितना हुआ 4 इंटू 6, 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो याद रखना एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। जैसे कि हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी। ये दिया है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और इसका एरिया निकालना है। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, एक इस तरह से हम बना रहे हैं, x1 x2 x3 ले रहा मैं इधर, y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ये एक याद करने के लिए तुम्हें बहुत इजी जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हाफ, ये कंसीडर करना x1 इंटू दिस माइनस दिस माइनस दिस, सो ये हो गया y2 माइनस y3, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसे और एक इजी वे से हम याद कर सकते हैं, जैसे ये हमने ले लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, साइकिल चलाते जाएगी अपन, इधर x1 x2 x3 और यहां पे y1 y2 y3। सो पहला लिया मैंने x1, सो x1 लिया तो इसे छोड़ देना है y2 माइनस y3 प्लस इस बार हम लेंगे x2, सो x2 लिए, सो इस बार हम क्या करेंगे y3 माइनस y1, फिर हम ले लेंगे x3 और इस बार हम क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे y1 माइनस y2। सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वो साइकिल चलती जाएगी, x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे अगर ये ट्रायंगल 0 हुआ मतलब ये पॉइंट इधर आ गया, और अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि these 3 points are collinear. If area of triangle is equal to 0, then the 3 points given are collinear. So अब हमें ये एक्सरसाइज में या तो वो 3 पॉइंट देके हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल सकता है, या ये प्रूव करने बोल सकता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। सो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोला सीधा सीधा निकाल लेंगे, एंड इफ उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पॉइंट्स कोलिनियर है, सो हम प्रूव कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, हमें अब ये
वर्टाइसेस दिए हुए उसका एरिया निकालना है। सो जैसे कि अपने को ये दिया हुआ है, ये 0.23 -1 0 एंड 2 - 4, 2 3 -1 0 2 -4। सो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हाफ। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से x1, सो इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 क्या है, थोड़ा ध्यान से कर लिए ना, सो इजी है ना। ये जो हो गया ये है अपना x1 और ये हो गया अपना y1। सेम ये पॉइंट क्या हो गया x2 और इसे ले लेते हैं हम y2, ये पॉइंट x3 और ये हो गया y3। अब x1 मीन्स 2, y2 - y3 मतलब 0 एंड y3 -4, सो माइनस है इसलिए -4 +4 प्लस x2 मतलब ये, सो ये हो गया -1, x2 -1। फिर बोला गया है y3 - y1, y3 -4 -y1, सो -3 प्लस x3, सो x3 है 2, y1 - y2, y1 इज 3 -y2 0, 3 - 0, so half 2 0 + 4 4 -1 -4 -3 -7 प्लस 2 × 3 हाफ, 2 4 जा 8 -1 -7 प्लस 7 प्लस 6, 8 + 7 15 + 6 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, हमें बस क्या याद रखना है, बेसिक सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखो घाई करने की कोई गरज नहीं, घाई करने की कोई गरज नहीं, क्योंकि हल्का सा भी सिली मिस्टेक हुआ मतलब पूरा प्रॉब्लम गलत। 10 सेकेंड लेट करो लेकिन परफेक्ट करो, 10 सेकेंड लेट चलेगा लेकिन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसमें भी दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। हाँ इसे हम वाली मेथड से भी बना सकते हैं जो हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था, लेकिन ये वाले मेथड से बनाते हैं अपन। इसमें ध्यान में रखना एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एज पॉइंट्स आर कोलिनियर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एज पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया है, मीन्स हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। सो ये भी हाफ उस साइड जाके 0 हो जाएगा। नाउ x1 क्या है 7, y2 इज 1 माइनस y3 k, 7 × 1 - k प्लस x2 हो गया 5, y3 इज k माइनस y1, सो माइनस ऑफ -2 इज +2 प्लस x3, इस बार x3 है 3, y1 क्या हो गया -2 माइनस y2 -1 is equal to 0. Now 7 - 7k plus 5k plus 10, 7 - 7k plus 5k plus 10, 3 और ये -3 मतलब -9 is equal to 0, -7k plus 5k -2k, 10 - 9 1, 1 plus 7 8 is equal to 0। सो अब क्या हुआ
2k is equal to 8, therefore k is equal to 4. सो बेसिक सा चीज याद रखना है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर बोला है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0. पॉइंट्स कोलिनियर बोला है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0. सो हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला है कि इस ट्रायंगल के जो साइड्स है इसके मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल बन रहा है और हमें उनका रेशियो निकालना है. वो सो जैसे मान लो ये ए बी सी और ये ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई और बी सी का मिड पॉइंट है एफ. सो हमें ये ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है और ये ट्रायंगल का और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो भी निकालना है. सो सबसे पहले हम जैसे ए पॉइंट दिया हुआ है 0 -1, बी पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और सी पॉइंट दिया हुआ है 0 3. सो इससे जैसे डी मिड पॉइंट हो गया, सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के वैल्यू निकाल लेंगे. कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 + 2 डिवाइड बाई 2 -1 + 1 डिवाइड बाई 2. सो ये हो गया 1 and 0 E. सो D आ गया अपना 1 0 E 0 + 0. सो वो तो 0 ही आना है. -1 + 3 डिवाइड बाई 2. सो ये आ गया 0 3 - 1 2/2 1 and F 2 + 0 डिवाइड बाई 2 1 + 3 डिवाइड बाई 2. सो ये हो गया 1 and 4/2 मीन्स 2. सो हमारे 3 पॉइंट्स आ गए, ये 0 1 1 2. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, सो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. सो हाफ x1, सो x1 हो गया 1, y2 सो ये 1 - 2 1 - 2 प्लस x2 सो ये हो गया 0. सो 0 इंटू एनीथिंग ले रहे हैं, वो तो 0 ही होना है. फिर भी y3 प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं 2 - 0 प्लस x3 ये 1 एंड y1 - y2. सो 0 - 1 हाफ 1 - 2 -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 1 into -1 -1. So half into -2, so this is -1. लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो एरिया रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है. सो हमें इसे मॉड में लेना पड़ता है. सो हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स. ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ. सो यहां पे लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट. अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ 0. अब 0 इंटू कुछ भी करें हम वो 0 ही होना है. सो 0 इंटू 3 - 1 प्लस x2 हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, वो भी 0 1 - 1 प्लस x3 2 into y1 - y2. So -1 - 3 -1 - 3.
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया है हाफ इंटू, ये तो 0 है, ये 0, 2 इंटू -4, 2 and 2 कैंसल, जो -4 है, सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो अब रेशियो बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो ये हो जाएगा 1/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आ गया 1 स्क्वायर यूनिट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया 4, सो ये रेशियो आ गया 1/4। और ये एक बेसिक सा हम वैसे भी डायग्राम से ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, वैसे ही समझ में आ रहा है कि जो बड़ा ट्रायंगल है वो 4 पार्ट से बना हुआ है। सो ऑब्वियसली ये 1 रहेगा और वो इसका 4 टाइम्स रहने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो ध्यान में रखो। कई बार हमें इस तरह से भी पूछ सकता है, इफ ये एरिया और ये एरिया का रेशियो निकालो। सो डायरेक्टली हम फिगर से देख सकते हैं 1:1। ओके फ्रेंड्स, अब हमें निकालने दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया है, फिर निकालेगी कैसे? सो अगर हम सोचे कि क्वाड्रिलेटरल, सो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ और नहीं, अगर इसे हमने ऐसे बना दिए, सो दिस इज सम ऑफ 2 ट्रायंगल्स। सो हमने 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए और उसे ऐड कर दिए, सो बन गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया, आ गया हमारा। सिंपल सा है। सो अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स दिए उसे ऑर्डर में लिख लेते हैं और उससे 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दैट्स इट। जैसे हमें ए -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2, 3 ये दिया हुआ है। सो अब हम ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया। सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो हाफ x1 क्या है -4 इंटू y2 -y3, सो y2 -5 -y3, सो y3 -2 +2, अब प्लस x2, सो x2 हो गया -3, अब x2 हो गया, सो y3 -y1, so y3 is -2 minus y1, so -y1 is -2 +2 plus x3, so x3 है 3 into y1 minus y2, so y1 -2 minus y2 -5 plus 5, half -4 -5 into -5 plus 2 -3 -3 into 0 plus 3, 5 minus 2 3, half 12, ये तो 0 plus 9, so this is 21/2 square units. Now area of triangle ADC, area of triangle ADC, half -4 y2 minus y3, ये हमने x1 लिए तो y2 minus y3 -2 -3 प्लस 3 y3 minus y1, so 3 -2 plus 2 plus 2 y1 minus y2, so -2 -2 plus 2, so ये हो गया हाफ -4 -5 plus 3 into 5 plus 2 into 0, हाफ 20 plus 15, so ये हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। बट हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ quadrilateral, area of quadrilateral ABCD. So this will be equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD, area of triangle ACD. So ABC plus ACD, so ये है 21/2 plus 35/2,
So this is 56/2 square units. So area of triangle quadrilateral क्या आ गया? ABCD 28 square units. 28 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने बोला, नेक्स्ट टाइम हम दो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, उनका एडिशन किए हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तैयार.